हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल। क्या हो सकता है आप सोचिए। वो है जी के जीएस की क्लास के लिए आपके लिए हम एक सर हैं विकास सर। वो आपको जी के जीएस पढ़ाएंगे और जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सर के माध्यम से आप सीखोगे तो बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं और काफी एक्सपीरियंस है सर को। और सर को बुलाना चाहूंगा, विकास सर से अवगत कराना चाहूंगा। सर प्लीज आइए और आपको आज एक बताएंगे, जीके जीएस में कोई टॉपिक बताएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे सर। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम आज आपके सबके सामने एक नया टॉपिक जो आपका रहेगा वो जीके जीएस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम बताना चाहेंगे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सबसे पहले उसके संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन हुए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो गांधी जी से भी रिलेटेड है। और भी काफी भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनका हम लोग इस क्लास के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में जो उनकी विशेषताएं रही, जो उनकी खासियत रही है, जो उनकी उपलब्धियां रही है देश की आजादी में, उन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करना चाहेंगे सबसे पहले हम। थैंक यू सर। तो सर आज से रोज एक नए वीडियो डालेंगे आपके लिए और आपको लाइव मिलेंगे। तो आज जो है आज से सर के आज क्लास करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सर के वीडियो देखेंगे, जीके जीएस आपके माइंड में उतर जाएगी क्योंकि सर बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे बिकॉज सर हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो थैंक यू गाइज, आप सर के साथ बने रहें और वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मजा आएगा आपको। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। क्या सबसे पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नाम से जानी जाती है पार्टी? नहीं, सबसे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, और कौन कौन से वो बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों सबसे पहले जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में। तो स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम साहब ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्होंने की थी। और पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पहली जो हुई थी वो अब स्थान जो था वो महाराष्ट्र का मुंबई शहर था। तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पहला अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में। प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया। जब डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे तो उस समय जो है महासचिव जो थे प्रथम वो ए.ओ. ह्यूम साहब थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ कहाँ पे, तो मुंबई का एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां पे पहला अधिवेशन हुआ। लेकिन उसमें ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मात्र 72 सदस्य ही थे जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया। लेकिन जब दूसरा अधिवेशन हमारा होता है तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ही नहीं 1893 और 1906 में भी अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद तीसरा जो हमारा अधिवेशन हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ। और 1887 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने उसकी अध्यक्षता की, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे।
जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। और चौथा जो अधिवेशन हुआ वो 1888 ईस्वी प्रयागराज, वर्तमान, लेकिन पहले इसका नाम इलाहाबाद था। और उसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज, जानते हैं पहले जो ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, जॉर्ज यूले साहब थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि ये जो चारों अधिवेशन हुए कहां पर हुए। बात करते हैं पहला अधिवेशन, अगर मैप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पहला जो अधिवेशन आपका हुआ वो आपका हुआ मुंबई में, जो कि आपका पश्चिम साइड पड़ता है। और दूसरा अधिवेशन पूर्व साइड पड़ता है, जो कि कलकत्ता में हुआ। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो अधिवेशन हुआ आपका वो इलाहाबाद, जो कि आपका इस साइड नॉर्थ साइड पड़ता है, प्रयागराज। और चौथा जो अधिवेशन हुआ वो आपका चेन्नई में, जो कि आपका तमिलनाडु साइड पड़ता है। तो दोस्तों इससे एक बात हम लोगों को पता चलती है कि ये जो चारों अधिवेशन हुए थे वो भारत के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ सभी में हुए। पता है दोस्तों ये किस लिए अधिवेशन ऐसे हो रहे थे, हम बताएंगे आपको। वो इसलिए अधिवेशन हो रहे थे, चारों अधिवेशन, जिसमें लोगों को ये ना लगे कि ये जो पार्टी है वो एक क्षेत्र विशेष की पार्टी है, ये एक क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं थी। इसीलिए सारे अधिवेशन अलग अलग कराए जा रहे थे, लोगों को ये भी ना लगे कि एक विशेष समुदाय की पार्टी है। इस वजह से भी अधिवेशन में पहले में जो आपके थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, दूसरे में जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी साहब थे, तीसरे में जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और चौथे में जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले साहब थे। तो इससे हमें ये पूरी तरीके से अवगत होता है, या फिर हम जान पाते हैं कि पहले हिंदू अध्यक्ष थे, दूसरे हमारे पारसी अध्यक्ष थे, तीसरे हमारे अध्यक्ष जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे जो थे हमारे अध्यक्ष वो अंग्रेज थे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही की गई थी कि इसमें कोई विशेष धर्म की प्राथमिकता न हो, कि उनको लगे कि ये सिर्फ हमारे धर्म की पार्टी है या हमारे समुदाय की पार्टी है। उनको ये लगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये लगे कि ये पार्टी हम सब की पार्टी है, जिसमें हम सब लोगों ने भागीदारी की, हम सब लोगों का योगदान रहा है। अब दोस्तों इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, और किसका क्या योगदान रहा। जैसे 1896 पे हम आते हैं। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें रहीमतुल्ला शयानी जो थे उनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गीत जो गाया गया वो रहीमतुल्ला शयानी की अध्यक्षता में गाया गया। वो जो आपका था वो 1896 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1905 ईस्वी में वाराणसी जो कि आपका स्थान था, वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट होता है। स्वदेशी आंदोलन के बाद आपका जो है 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके थे। दादा भाई नौरोजी में 3 अधिवेशन थे जिनमें उन्होंने अध्यक्षता की। तो 1906 पे हम आते हैं। दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का अर्थ पता है दोस्तों आप लोगों को? स्वराज शब्द का अर्थ होता है स्वयं का राज, स्वयं का शासन, मतलब हमारा खुद का शासन होना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक, हमारे देश के जो लोग हैं, अगर कोई देश का ही होगा वही तो चाहेगा ना कि यहाँ के लोगों की बेसिक जरूरतें क्या है, वो क्या चाहते हैं, हम लोगों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हम सब लोग जो वर्क करेंगे उसके आधार पे हमको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ के अच्छा या यहाँ के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई विदेशी शासन करने वाला यहाँ की मूलभूत इकाइयां या फिर मूलभूत जो जरूरतें हैं वो उनके बारे में नहीं जान सकता। ठीक है, इसीलिए राज का अर्थ ही होता है स्वयं का राज, मतलब हमारे देश के ही लोग उस पर शासन करें और वही उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन भी है।
इम्पोर्टेंट दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया है। इससे पहले कांग्रेस एक पार्टी थी, लेकिन अब जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई है। दो भागों में बटने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि एक लोग जो थे वो नरमपंथी थे और एक लोग जो थे वो गरमपंथी थे। इसका मतलब ये कि जो नरमपंथी लोग थे उनका ये मानना था, याचना करते थे वो लोग कि अपनी जो चीजें हैं उनको रखते थे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, या फिर सरकार के सामने मांगते थे कि हमें ये चाहिए, हमारी ये जरूरतें, बेसिक जरूरतें जो हैं हमारी। और एग्रेशन वाले जो लोग थे, जो गरम दल के लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर आसानी से कोई चीज हमको ये मिल जाती तो अंग्रेज से हम पहले ही विनती कर रहे थे, तो पहले ही छोड़ के चले जाते, अभी तक क्यों है। तो उनका ये मानना था कि अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए हमको खून बहाना पड़ेगा। इस वजह से दोनों पार्टियों में आपस में विभाजन हुआ, जो कि गरम दल के आपके जो नेता थे वो मुख्य जो थे वो लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल का तात्पर्य दोस्तों ये है, इसका फुल फॉर्म होता है, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों का फुल फॉर्म है, इन तीनों का फुल फॉर्म यही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो थे गरम दल के नेता थे। सबका योगदान अतुलनीय रहा है, चाहे वो गरम दल का हो चाहे नरम दल का हो, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता थी जिसके आधार पे उन्होंने डिवाइडेशन जरूर हुआ है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके थे जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 1911, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अब दोस्तों कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर जी ने की थी, और पहली बार जनगण मन गाया, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगान है। पहली बार जनगण मन गीत किसने गाया था? वो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में प्रथम बार गाया गया। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं 1916 में। 1916 का अधिवेशन विशेष अधिवेशन है। अब बताएंगे दोस्तों कि विशेष अधिवेशन ये क्यों है। विशेष अधिवेशन होने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इसकी अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आ गए। अब दोस्तों कांग्रेस क्या, कांग्रेस के जो नरम दल थे और गरम दल थे वो दोनों साथ में आ गए, और जो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी वो भी इनके साथ में आ गई थी। तो इसलिए ये आपका जो लखनऊ का अधिवेशन है 1916 इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और इसी अधिवेशन में प्रथम बार आपके जो थे बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहली बार ये अपने विचार बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। तो ये अध्यक्षता थी दोस्तों लखनऊ के अधिवेशन में। जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे आते हैं ये जो आपका 1917 का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में एनी बेसेंट। अब ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट दोस्तों किस लिए है? इसलिए है दोस्तों क्योंकि पहली बार कोई महिला थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता की थी उसने। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि प्रथम महिला थी। अब इसके आगे दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने अध्यक्षता की, और जो भारतीय महिला थी उसने कब की थी। तो आगे का बहुत बड़ा भी चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसके बारे में हम आगे का टॉपिक कल से बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो विशेष चीजें हैं और आपको हम कुछ बता देते हैं कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी
तो लोगों ने जो व्यंग कसे थे, लोगों ने जो बताया था कि ये फालतू की पार्टी है या फिर इस पार्टी के बस का कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, तो कुछ लोगों ने जो उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो उस समय के वायसराय थे या फिर जो भी लोग थे जिन्होंने ये बात रखी थी, तो उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो आपके थे डफरिन साहब ने ये कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, मतलब ये जो पार्टी है इसमें बहुत कम लोग हैं, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और वो आजादी चाहते हैं। दूसरे बेटा करजन साहब ने, इन्होंने अपना तंज कसा था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर जा रही है। उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी और वो अपने पतन की ओर जा रही है, क्योंकि जो उनकी आइडियाज हैं या फिर जो वो अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के सामने, वो किसी को समझ में नहीं आ रही, बस वो अपनी बातें ऐसे ही रख रहे हैं। तिलक साहब ने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है, यानी वो भीख याचना मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि हमको आजादी दे दीजिए, इस टाइप से। और फिरोज शाह मेहता का ये कहना था कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, वही सिर्फ आवाज उठा रहे हैं और उन्हीं का सिर्फ कहना है कि आजादी हमको चाहिए। अब गांधी जी, इसके बारे में दोस्तों हम कल बताएंगे, क्यों? क्योंकि गांधी जी जब ये आपके सारे अधिवेशन हो जाएंगे तो उसके बाद गांधी जी का ये कहना रहेगा कि अब इस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य ये था कि पार्टी जो बनी थी वो आजादी के बिहाफ पे बनी थी कि हमें देश को आजाद कराना है। तो आजादी जैसे ही देश को मिल जाती है उसी के हिसाब से गांधी जी ने भी बोल दिया कि अब जो है इस पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो देश में योगदान रहा, उस योगदान को देखते हुए लोग ने ये पार्टी आगे बढ़ चढ़ के काफी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और फिर ये बढ़ आगे चल के राष्ट्रीय पार्टी बनी और फिर उसी के बिहाफ पे देश के हमारे जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति चुने जाते हो या फिर जो भी हो, उन्होंने सब लोगों ने अपना अपना मत रखा या फिर अपनी अपनी आवाजें उठाई उसके बाद भी। तो दोस्तों जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो सर साथियों, बताइएगा आप लोगों। प्यारे साथियों, तो सर का वीडियो आपने देखा, बहुत ही नॉलेजफुल बातें सर ने बताई और जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके जो रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस की क्लासेस सर के माध्यम से कराई जाएंगी। तो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको नॉलेजफुल लगता है, आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से हमें किसी दोस्तों को, किसी साथियों को हमें हेल्प मिल सकती है, तो आप शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।